the first question of exercise 8.4 is fill in the blanks. That means it has several questions, several statements, and we have to fill the blanks whatever the question says. Okay, so the first question is, first fill up is 1/2 of the sum of 10 and 100. कह रहा है 1/2, that means 1/2. 1/2 means क्या होता है? 1/2. कह रहा है 1/2 किसका? 1/2 ऑफ सम ऑफ 10 and 100 मीन्स 10 प्लस 100. सम क्या होता है? सम मीन्स होता है प्लस. तो सम ऑफ क्या है? यानी 10 और 100 का 1/2. 10 और 100 का 1/2. तो ये क्या होगा? 1/2 100 प्लस 10. कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं. 100 और 10 110 हो जाएगा. क्लियर? 2 से हम इसको काटेंगे 55 हो जाएगा. सो जो ब्लैंक्स होगा हमारा उसमें हम लिखेंगे 55. सेकेंड क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, एक रेक्टेंगल है, दिस इज एंड दिस इज इट्स ब्रेड्थ एंड दिस इज इट्स लेंथ. तो अगर पेरीमीटर में क्या होता है, जो चारों साइड्स होती हैं उनको हम ऐड करते हैं. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ब्रेड्थ एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ. देन L प्लस B प्लस B, दैट विल बी द पेरीमीटर. तो इसको हम सिंपल करने के लिए लिखते हैं 2L प्लस 2B. ठीक है, आगे क्या करते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं और L प्लस B हमारा हमें फॉर्मूला के रूप में मिल जाता है. सो दिस विल बी द सेकेंड आंसर ऑफ द फिलअप. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. Here it is 5 times 5. Okay, then 5 times 5 if it is there, so what we will write? 5 to the power 5. That means the answer will be 5 raised to power 5. Okay, second one is fourth fill up is an algebraic expression which contains 2 terms. कह रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हों, वो क्या होता है? दैट मीन्स कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसमें 2 टर्म्स होते हैं तो हम उसको कहते हैं बाइनोमियल. सो आवर आंसर नंबर 4 इज बाइनोमियल. फिफ्थ वन इज अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज. कोई सिंबल जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं? हम 2 चीज़ पढ़े थे, वन वाज वेरिएबल एंड सेकेंड वन वाज कांस्टेंट. जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होता है हमारा कांस्टेंट. न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस चूज ट्रू और फॉल्स. This question is based on true or false. What we have to do? We have to just read out the statement and then after we will analyze if the statement given is true or false. So the question will be, first one is an algebraic expression which contains 4 terms is known as trinomial. कह रहा है एक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स हैं, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं? बिल्कुल नहीं, उसको हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया. कह रहा है अगर 4 टर्म्स हैं तो वो हमारा क्वाड्रिनोमियल होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि ये ट्राइनोमियल, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. नाउ सेकेंड वन इज इन 10 रेज़ टू पावर 2. कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 है, 10 में पावर 2 दिया गया है. इसमें कह रहा है कि 10 जो है, 10 जो है ये इंडेक्स है, जबकि 10 हमारा बेस होता है, ये हमारा बेस होता है, इंडेक्स नहीं. तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया. 10 हमेशा बेस होता है और ये उसका एक्सपोनेंट होता है. ठीक है, 10 पे पावर 2 दिया गया है, ये एक्सपोनेंट है और ये हमारा बेस होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड वेरिएबल. कह रहा है एक सिंबल है, सिंबल की अगर बात की जा रही है दैट मीन्स A, B, C, X, Y, Z, दैट मीन्स दे आर अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स की बात की जा रही है, तो जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं. तो क्या इनकी वैल्यूज वेरी करती है? यस,
वैरी करती है वैल्यूज, क्या इनको वेरिएबल कहते हैं? यस, वेरिएबल भी कहते हैं इनको। सो आवर स्टेटमेंट नंबर 3 विल बी ट्रू। ओके, next statement is statement number 4. The term having same literal factors are known as similar term. कह रहा है ऐसा टर्म जिसमें लिटरल दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल जो कोफिशिएंट है वो अगर सेम है तो उसको हम सिमिलर टर्म्स कहते हैं। यस ऑफ कोर्स, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स हमने दो चीज़ देखी थी, वन वाज लाइक एंड सेकेंड वन वाज अनलाइक। लाइक टर्म में जिनका कोफिशिएंट सेम होता था, कौन सा अल्फ़ाबेटिकल कोफिशिएंट जिनका सेम होता था वो हमारे होते थे लाइक, और अनलाइक जो होते थे वो हमारे जिनका कोफिशिएंट डिफरेंट होता था। अगर कंडीशन ये दी जाती है लाइक और अनलाइक के, तो लाइक को हम सिमिलर टर्म्स भी कह सकते हैं। ओके, लाइक को हम सिमिलर टर्म्स भी कहते हैं, इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 जो होगा वो ट्रू होगा। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 5xy एंड -5xy इज xy। देखते हैं, फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ 5xy एंड -5xy क्या होगा। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 5xy प्लस -5xy, आपको पता है ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आंसर हो जाएगा 0। और क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या xy होगा, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ओके, सो वी विल सी, लेट्स आस्क टू यू वॉट एवर द प्रॉब्लम यू हैव। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंपली ऐड है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था वही सिंपल ऐड है, एडिशन है। क्या एडिशन करना है हमको, दिया है 4ab -5bc -7ca, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है -5ab प्लस 2bc +ca। अगला स्टेटमेंट है -5ab -3bc +3ca। इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे करना कैसे, पीछे से शुरू करते हैं। कभी भी एडिशन आपको पता है हम पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। 7ca, यहाँ कुछ नहीं, ये 1ca हो गया, 7 + 8 8ca +3 11ca, ठीक है। प्लस ये सॉरी, आप देखेंगे ये -7ca है, ये +1ca है और ये +3ca है। ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लेंगे, 3 + 1 4ca, ये दोनों से हमको मिला 4ca और ये है -7ca। -7 और 4 + 4ca का जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -3ca। 7 में से 4 जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 क्योंकि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है इसलिए हमारा जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि -7 बड़ा है। ओके, नाउ सेकंड पे आते हैं हम। 3bc नेगेटिव है, -5bc ये दोनों नेगेटिव हैं, यानी ये दोनों एक साथ ऐड होंगे। क्या हो जाएगा, 5 + 3 8bc -8bc और +2bc। -8 में से 2 जाएगा, -6 हो जाएगा, -6bc, ठीक है। आगे इस पे आते हैं -5ab -10ab, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, सेम साइन है दोनों का। -5ab प्लस -5ab दोनों 10ab हो जाएगा, 10 में से 4ab जाएगा, हो जाएगा हमारे पास -6ab, एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था, जो पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 डाउट था आदिश्री, आपको PQRST करके वैल्यूज दी गई थी और उनको हमें ऐड करना था। वही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ पे भी आपको P की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है एंड R की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आगे कह रहा है कि P प्लस बताना है P + Q + R = 0। आप क्या करेंगे, P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज दी गई है, तीनों को आप ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। तीनों की वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और आप देखेंगे क्या 0 आता है या नहीं।
अगर इन तीनों की P, Q, R तीनों को ऐड करने पे अगर वैल्यू 0 आ गई तो 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आया तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे। आपका ये असाइनमेंट होगा, यू विल डू इट। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, देखते हैं रेक्टेंगल को। हियर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, कह रहा है आगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसकी एरिया कहाँ से मिलती है? एल एंड बी से, यानी एरिया विल बी एल मल्टीप्लाई बी। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन में द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है वो लेंथ का, अगर हम लेंथ को x लेते हैं, अगर हम लेंथ को x लेते हैं तो ब्रेड्थ क्या है? 3/4 ऑफ x। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है उसका 3/4 हमारा ब्रेड्थ है। तो लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ हो गया उसका 3/4। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गया है। अब आगे देखिए क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज p सेंटीमीटर। लेंथ को हमें p लेना है। क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि हम उसको p लेंगे। ठीक है, अब एरिया इज इक्वल टू होता है l मल्टीप्लाई p। l की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को रखेंगे, p मल्टीप्लाई 3/4 p। आंसर होगा 3/4 p पे पावर 2। 3/4 p पे पावर 2 क्या हुआ? 3/4, यहाँ कुछ नहीं था, 1 था, 1 से 3/4 को मल्टीप्लाई किया हमने, 3/4 हमें एज इट इज मिल गया। नाउ p मल्टीप्लाई इज इक्वल टू p पे पावर 2। सो आवर आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 p पे पावर 2। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ क्लासरूम देयर आर y rows ऑफ चेयर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, आते हैं देखते हैं। कह रहा है इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, देयर आर y rows ऑफ चेयर। आप खुद अपनी क्लास को देखिए। ठीक है, आपकी क्लास ऐसे एक रूम है, इसमें यहाँ बोर्ड होता है, यहाँ टीचर होती है और यहाँ पे आपकी सीट होती है ना, इसी तरह से होती है। तो कह रहा है कि ऐसा ही एक क्लासरूम है जिसमें जो चेयर्स हैं उनका नंबर ऑफ रोज जो है वो y है। रोज जो है y चेयर्स हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एंड ईच रोज कंटेन y स्क्वायर चेयर, और ईच रो जो है y पे पावर 2 चेयर्स हैं उसमें। ठीक है, आगे कह रहा है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन द क्लासरूम। अब सोच लो ये एक रो है, ये अलग अलग रो है। ठीक है, ये आपकी क्लास है, ये y है, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? y। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 रोज है ना, ऐसे यहाँ पे y रोज होंगे, और हर रो में कितनी सीटें हैं? y स्क्वायर। y का मतलब इसमें कितने सीट्स हैं? y पे पावर 2। नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगी? अगर हम y मल्टीप्लाई y पे पावर 2 कर दें, सपोज 3 रोज थी हमारे पास। ठीक है, और हर रो में 6 सीट है। आपकी क्लास ले लीजिए, आपकी क्लास 3 रोज होते हैं और हर रो में 6 सीट है, तो टोटल सीट कितनी होंगी? 3 6 18। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, टोटल 18 हो गया। वैसे ही अगर इस रो को हम y मान लें, नंबर ऑफ रोज को हम y मान लें और सीट्स को y स्क्वायर मान लें, y पे पावर 2, तो नंबर ऑफ चेयर कितनी होंगी? y मल्टीप्लाई y पे पावर 2, दैट विल बी y पे पावर 3। यहाँ पे हमने वैल्यू रख लिया, आपकी क्लास का एग्जाम्पल ले लिया, इस तरह से हमारा ये इजी हो गया। ठीक है, वेट आई वॉन्ट टू आस्क यू और नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिया गया है और उस वहाँ पे आपको उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, फिर कह रहा है y इज इक्वल टू 2,
एंड z इज इक्वल टू -1। ठीक है, x y z की वैल्यू दी गई है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक, आगे कह रहा है फिर y को 4 बार लिखा गया y, देन आफ्टर इट इज z 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम x y और z की वैल्यू को पुट करते हुए x y z के अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 रख दिया हमने। ऐसे ही y की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई। ठीक, आगे कह रहा है मल्टीप्लाई z की वैल्यू -1, 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बी -1 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई -1, यहाँ से हमको मिला। अब -1 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बी +1 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 ज़ा 64 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? हमने क्या किया है, क्वेश्चन में कह रहा था कि x y और z की वैल्यू दी गई है, x y z की वैल्यू दी गई है। आगे कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, आगे y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, देन आफ्टर z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। ये कंडीशन दी गई है। हमने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया x के जगह पे, y की वैल्यू को y के जगह पे एंड z की वैल्यू को z की जगह पे हमने पुट कर दिया। आगे हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें मिला 64 प्लस 64, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका है, वो आप खुद से करेंगे, दैट विल बी असाइनमेंट वर्क। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन अ कॉन्फ्रेंस हॉल देयर आर 5x² रोज ऑफ बेंचेस। कह रहा है एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, जैसे कि आपकी क्लास है, ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास है उसी तरह हमारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में बेंचेस कितनी है, बेंचेस का रो कितना है 5x⁴। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच रो हैज 4x⁴ y⁴ bench, each row has 5x⁴ and y⁴ bench। आगे कह रहा है each bench can accommodate 5x² person, each bench have 5x² x y⁴ person। आगे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल पर्सन फाइंड करना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज हियर इज अ रूम, ठीक है, हियर इज अ रूम एंड इट हैज रोज कितने हैं यहाँ पे, मान लीजिए 4 है, 1 2 3 एंड 4, वी हैव 4 रोज, ठीक है। हर रोज में सीट लगी हुई है, ठीक है। तो कह रहा है कितनी रोज हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रोज है लेकिन यहाँ पे इतनी रोज है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हर रोज में 4 सीटें, मैंने यहाँ 4 सीटें बताई हैं, वैसे कह रहा है कि हर रो में इतनी सीटें हैं, हर रो में इतनी बेंचेस हैं, ठीक है। दो चीज़ें हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। और फिर आगे कह रहा है हर सीट पे 2 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। कंडीशन देखिएगा, को रिलेट करिएगा क्वेश्चन से। नंबर ऑफ रोज इन अ क्लास इज 4, हियर इट इज, एंड हियर नंबर ऑफ रोज इतने हैं। फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 4, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं। आगे कह रहा है हर सीट पे 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ हर सीट पे कितने हैं 5x²। अगर हमें फाइंड करना हो टोटल स्टूडेंट तो क्या करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ सीट से,
और नंबर ऑफ सीट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पर्सन से, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा दैट विल बी, अगर 4 रोज हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं 4 एंड नंबर ऑफ पर्सन है 2, तो हमारा मिल जाएगा 4 4 16 टू 32, मतलब इस क्लास में 32 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में 32 बच्चे बैठ सकते हैं। स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो नंबर ऑफ बच्चे 32 बैठ सकते हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन जो है अगर हम कर दें, नंबर ऑफ रोज 5x पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5x पे पावर 3 y पे पावर x पे पावर 2 है, देखो y पे पावर 2 x पे पावर 2 y पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5x y पे पावर 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ईच रो हैज 4 है, ये 4 है जिसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 4x स्क्वायर y क्यूब, ये दिया हुआ है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 100। क्या किया हमने, नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब x वाले को एक साथ करेंगे, ये x पे पावर 2 है, ये x पे पावर 2 यानी x पे पावर 4 प्लस एक और x है यानी x पे पावर 5। अब y पे आते हैं, इसके पास कोई y नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है और y की पावर यहाँ पे हमें 5 मिल गया। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, जब सेम बेस होता है, मतलब अगर y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, दोनों सेम बेस है, तो पावर्स को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें भी आपको सिंपली ऐड करना है जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था और आज भी मैंने बताया वो एक्सरसाइज। ठीक है, सो एडिशन का कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, बाई हाउ मच डज 10 एक्सीड्स 2x माइनस 3y प्लस 10। कह रहा है 2x माइनस 3y प्लस 10 से कितना बड़ा है। मतलब 10 क्या करेंगे हम, 10 यहाँ पे हमको स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमको यहाँ पे 10 माइनस कितना करेंगे 2x माइनस 3y प्लस 10, हमको यही सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ 10 है, 10 माइनस साइन के साथ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस प्लस माइनस 10 में से 10 चला जाएगा, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, 10 में से 10 गया, कट गया, ये दोनों 0 हो जाएगा ना, तो हमें मिला 2x प्लस 3y एंड इट विल बी आवर आंसर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.4 टुडे and your assignment work is you have to solve the questions of exercise 8.4 from question number 1 to question number 10. That's your assignment work, you will solve by yourself. I will share the picture of this exercise, you will solve it, and I will also provide the video of this lecture. Okay.